ये अनुमान है जो हम लोगों के पास जानकारी है कि ये स्पष्ट जनादेश नहीं होगा, ये निर्णायक और प्रभावी जनादेश होगा। राजस्थान में प्रचंड जनादेश भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जहां ये माना जा रहा था कि बीजेपी को एकदम राइट ऑफ कर दिया गया था, वहां पे आप देखें कि आपका एग्जिट पोल और जो अन्य एग्जिट पोल है वो मामले को बहुत नजदीकी बता रहे हैं। अभी आपके सामने टी.एस. सिंहदेव जी बैठे थे और उन्होंने क्या बोला कि 35 के आसपास तो वो लोग थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज चूंकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, पोलिंग समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता यदि यह बात मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी स्थिति में खड़ी है, तो समझ लीजिए जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन यह प्रभावी स्थिति निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनावी विश्लेषकों के और खासकर कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त जो भी लोग विश्लेषण करते थे, उनके उलट एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे इस एग्जिट पोल के मुकाबले। यानी जो अनुमान माना जा रहा था एग्जिट पोल बेहतर दिखा रहा है, जो बीजेपी पहले खराब थी। लेकिन तेलंगाना के परिणाम तो तेलंगाना का जो एग्जिट पोल है वो तो चौंका ही रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा एज कांग्रेस को दिखाई दे रहा था जो अब मिसिंग दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की जो उम्मीद थी वो भी मिसिंग दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर चला चली की बेला है, बीजेपी की सरकार दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहते हैं? उत्साहजनक मानो तो है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। आचार्य जी, लगता है आवाज आचार्य प्रमोद कृष्ण तक नहीं जा पा रही। एक सवाल मेरा प्रदीप आपसे होगा। आप यूवर ऑन ग्राउंड, आप ग्राउंड जीरो पर थे। मेरा सवाल यह है, क्या जो मध्य प्रदेश में हमें दिखाई दे रहा है क्या वो एक तरफा हो सकता है, यानी क्लियर कट जनता किसी की सरकार बनाए? प्रदीप भंडारी। अमीश जी, चांसेस है, पर वो भी अगर होगा तो रीपैकेज 2018 ही होगा। एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट अमीश जी ये है कि महिला वोट 34 सीट्स में ज्यादा हुआ है इस बार, और बीजेपी के लीड करने के चांसेस उन सीट्स पे ज्यादा है, इसीलिए वो एज आउट विक्ट्री कर सकती है। पिछली बार 14 ऐसी सीटें थी जहां पे 10,000 से कम की मैंडेट थी और महिला वोट की वजह से बीजेपी 14 में से 13 सीटें जीती थी। तो एक तरफा इसीलिए नहीं है क्योंकि कई जगह कैंडिडेट्स के खिलाफ बहुत सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो वेव किसी के फॉर्मेट में इसलिए नहीं है क्योंकि महिला वोट का और पुरुष वोट का पूरा सेंटिमेंट अलग है। महिलाओं में बदलाव का सेंटिमेंट देखने को नहीं मिला है, परंतु पुरुषों के अंदर जो पर्टिकुलरली मेन वोट है वो अपने कैंडिडेट और अपने संभाग के अंदर, अगर ग्वालियर, चंबल, महाकौशल हो गया, वहां पे वो अलग अलग तरीके से गए। तो मध्य प्रदेश मेरे हिसाब से आप बहुत कंफर्टेबल नंबर दे रहे हैं जन की बात के अंदर। 100 से 123 जो आपका एग्जिट पोल है, 100 to 123 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 102 से 125, यानी आप कह रहे हैं किसी की भी सरकार बन सकती है। 2018 के अंदर भी अगर अमीश जी आपको याद होगा रात के 11 बजे तक काउंटिंग चली थी और 107 108 सीट तक बीजेपी पहुंची। अच्छा, आप ग्राउंड पर है, एज किसका दिखाई देता है मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनने की? मेरे हिसाब से बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर चांसेस सरकार बनाने के ज्यादा है, रिटेन कर सकती है। हाँ, मतलब 18 साल बाद भी, क्योंकि महिला वोट जो है उसमें सेंटिमेंट ऑफ चेंज नहीं हुआ है। महिला वोट जो है उसको वेलफेयर बेनिफिट्स जो मिले हैं उसके कारण बीजेपी रेस के अंदर है, परंतु कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है, इसीलिए वो 40 सीट जो उसकी मार्जिन 5,000 से कम है। कांग्रेस अगर पीछे रहती है तो सिर्फ महिला वोट ना मिलने के कारण अगर रहेगी, और गुटबाजी है कांग्रेस के, गुटबाजी दोनों के अंदर है, पर महिला वोट जो है वो कांग्रेस मेजर पुल नहीं कर पा रही, इसी कारण नहीं कर पा रही है, पीछे हो पाएगी। ठीक है, मैं राजस्थान पर तो लगभग क्लैरिटी है कि वहां पर बीजेपी का एक बड़ा एज दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ पे मैं आऊंगा, तेलंगाना पे मैं आऊंगा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं। आचार्य जी, मेरा सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश में एक बड़ी बढ़त दिखाई दे सकती थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करा है। क्या आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो हिंदुत्व को गाली दी गई वो भी इंपैक्ट करा है? सनातन को जो गाली दी गई? देखिए अमित जी, पहली बात तो अमित जी पहली बात तो ये है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है भाई, और इस पे ज़्यादा कुछ कहना सुनना उतना मुनासिब नहीं होता, उतना ठीक नहीं होता है, उतना उचित नहीं होता है। मगर जो दिखाया जा रहा है उससे मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है। आश्चर्य इस बात को लेके है कि भाई छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने भूपेश बघेल जी को टारगेट किया, उनके ऊपर हमले किए, बहुत ही ब्लो लेवल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, किसी को पकड़ा तो कह दिया 5 करोड़ रुपए ले लिया, किसी से कह दिया 508 करोड़ दे दिया।
तो उससे जनता की सिंपैथी भूपेश बघेल जी की तरफ आई और उसमें उनको काफ़ी बढ़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितनी कांग्रेस को बढ़त मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दिखाई दी है। इससे मुझे आश्चर्य है। दूसरी बात है मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में